जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। देखिए, वक्ता बनने की इच्छा तो सबके मन में होती है कि मुझे बहुत अच्छा वक्ता बनना है और देश विदेश में जाकर के बोलना है, देश विदेश में अपनी बातों को रखना है। लेकिन वक्ता बनने के लिए जो जरूरी शर्तें होती हैं या फिर जो कुशल वक्ता हैं या जो कुशल वक्ता होंगे वो आखिर क्या क्या करते हैं। अब यहाँ दो लोग आते हैं। एक क्या आते हैं, एक में आएंगे जो फैल हो चुके हैं, वक्ता नहीं बन पाए। दूसरे में वो आते हैं जो वक्ता बन गए हैं। हमें दोनों को देखना होगा कि आखिर जो वक्ता नहीं बन पाए उन्होंने आखिर क्या गलती की होगी, और जो वक्ता बन गए हैं वो ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दिए होंगे। है तो दोनों मनुष्य ही, लेकिन आखिर दोनों में फर्क क्या है कि एक को गौर से सुना जाता है, एक की वाणी कैसी भी हो, मधुर बोल रहा है या तीखा बोल रहा है, लेकिन उसको सुनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब उनको सुनने लगते हैं तो लगता है ये और बोलते जाएं और हम लगातार सुनते जाएं। दूसरा कैसा होता है, जो दूसरा होता है इसको लगता है कब चुप हो जाए और हमारे कान थोड़ा आराम कर लें। दो टाइप के होते हैं। तो आखिर इसने ऐसा क्या किया कि असफल हो गया और इसने ऐसा क्या किया कि सफल हो गया, बड़े मुकाम में पहुंच गया। जो सफल हो गया है ये एक्स्ट्रा कुछ कर रहा होगा और जो असफल हो गया है ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा होगा। बस एक ऐसा काम कर रहा होगा जैसे चींटी होती है, एक चींटी चली आगे तो पीछे पीछे सारी चींटियां चली जाती हैं, भले ही आगे कुछ भी हो, रास्ता अच्छा हो या अच्छा ना हो। ठीक उसी प्रकार जो असफल हो जाते हैं वो भेड़ जाल की तरह आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ नया नहीं करते, कुछ अपना नहीं लाते, इसीलिए शायद वे असफल होते हैं। तो चलिए जानते हैं जो कुशल वक्ता होते हैं वो आखिर क्या क्या एक्स्ट्रा करते हैं जिससे वो अति शीघ्र सफल हो जाते हैं। तो पहला है बोलने का अभ्यास करना। आपको पता है वक्ता जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है बोलने का कार्य, यानी आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन जो असफल वक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, बोलने का अभ्यास ही नहीं करते हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि एक सेना को तैयार किया गया और वो सेना में लोग सब कुछ कर रहे हैं, बस लड़ने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जो कि सेना को यही काम आएगा, लड़ने का ही काम आएगा। लेकिन सेना क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। वो लड़ने के सिवाय बाकी सब काम, नृत्य अच्छा कर रही है, गायन अच्छा कर रही है, वादन अच्छा कर रही है, कुकिंग अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य है सेना का, लड़ने का, वही वो नहीं कर पा रहे। ठीक इसी प्रकार जो सफल वक्ता होते हैं वो निरंतर बोलने का अभ्यास करते हैं, लेकिन जो असफल वक्ता होते हैं वो बोलने का अभ्यास ही नहीं करते। वो लिखते हैं, उसको सोचते कहते हैं हमारा दिमाग ही तेज है, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर है। अरे हम तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान भी कहते हैं अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। तो यही जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनको ले डूबता है, और वो अभ्यास इसी कारण नहीं करते कि अरे हमसे तो सब आता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मंच में जाते थर थर कांपने लगते, पकड़े माइक ऐसे कप रहे हैं, लेके इतनी भीड़, हमारे घर में तो 2-3 लोग थे, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, और माइक पकड़ते कब कब गिर गया माइक, पता चले। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही कि उन्होंने कभी अभ्यास ही नहीं किया। अभ्यास आप घर से ही प्रारंभ कर सकते हैं, पहले मोबाइल के कैमरे से ही प्रारंभ कर सकते हैं। कोई नहीं सुनने वाला तो मोबाइल कैमरा ओपन करिए और वहां से बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने समझा क्या कि जो कुशल वक्ता होते हैं वो बोलने का अभ्यास करेगा, और जो कुशल वक्ता नहीं होगा वो बोलने का अभ्यास नहीं करेगा। तो अगर आप लोग भी एक गलती करें, अगर आप लोग अभी से जब से सीखना प्रारंभ किए हैं तो अगर बोलने का अभ्यास आप कर रहे हैं, बहुत नहीं तो रेगुलर आधे घंटे भी अगर आप कर रहे हैं, कितना 30 मिनट भी अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा
हो जाता है। तो अगर आप बोलने का अभ्यास कर रहे हैं तो ये मानिए कि आप सही रास्ते में हैं। आप आज नहीं तो कल कुशल वक्ता अवश्य बन जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपको नॉलेज रहेगा, आपको जब भी अवसर मिलेगा तो आप बोल लेंगे। समस्या तो उनके हो रही होगी जो बोलने का अभ्यास ही नहीं करते। तो अगर आप बोलने का अभ्यास नहीं कर रहे थे तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो हमारा दूसरा चरण है नया सीखते रहें। देखिए, आपको हमने कह दिया बोलना है, बोलने का अभ्यास करना है, लेकिन आप मंच में तब ही बोल पाएंगे जब आप कुछ नया सीखेंगे। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि असफल वक्ता और सफल वक्ता में अंतर क्या होता है। अगर ये आज हम आपको बता रहे हैं तो ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने सीखा होगा ना, ये नया कुछ हमने सीखा होगा, ये कहीं से हमने ढूंढा होगा और उसमें कुछ अपना डाला होगा, तब तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि कुशल वक्ता और असफल वक्ता में क्या अंतर होता है। अगर ये हम नहीं सीखे होते तो आपको हम कैसे बता सकते थे कुशल वक्ता और असफल वक्ता में क्या अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि आप मंच में तभी कुछ बोल पाएंगे जब आप इससे पहले कुछ सीखे हों। जब आप सीखे नहीं, आपके पास कुछ जानकारी ही नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा बोल लेते हैं वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि लोग उन्हें नहीं सुनते कि जो मधुर बोलते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं जो अच्छा जानकारी देते हैं। जानकारी देने वाले को ही सुनते हैं। आप अगर गौर करें, अगर आप कितना मधुर बोल रहे हैं और अगर आप जानकारी के हिसाब से कुछ नहीं बता रहे हैं, अब आपके सामने कोई बच्चा 10वीं का है, उसके जानकारी के हिसाब से आप कुछ नहीं बता रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो आपके पास आया था कि आप कुछ ऐसा बता दें कि 10वीं में अच्छा परसेंट कैसे आए, लेकिन आप ये बताने के बजाय कहीं और कुछ बता रहे हैं, तो आप भले ही कितना अच्छा बता लो, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, कहेगा नहीं हमें तो ये जानना ही नहीं था, आप हमारे विषय से हटकर कुछ बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, नया नहीं बोलेंगे, तो आप धीरे धीरे, भले ही आप एक समय ऐसा है कि ग्रो कर ले, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आएगा कि आप पीछे होते जाएंगे। इसलिए नया सदैव सीखते रहना है। तो अगर आप में ये है कि आप नया सीखते हैं तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप सिर्फ घिसा पिटा ज्ञान लेकर ही घूम रहे हैं, कुछ नयापन नहीं लाते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल ये भरोसा थोड़ा कम कर लीजिए कि आप सफल हो पाएंगे। कहा जाता है जीतता वही है जो सीखता है। अगर आप निरंतर नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर यहाँ हमारा तीसरा चरण आता है कि आपको थोड़ा बहुत अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, वस्त्र पर। अब आप कहें गुरुजी वस्त्र ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए, आज थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जिस दिन आपने नया कपड़ा पहना है उस दिन आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद। उस दिन लगता है अब तो हम एकदम बड़े कोई हीरो हैं, सुपरस्टार हैं, और बढ़िया कपड़ा पहन के जब गांव में टहलते हैं, शहर में टहलते हैं, थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है। नई नई फोटो खिंचवाते हैं, अरे वाह आज तो बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों होता है? क्योंकि आपने कुछ नया किया, नया आपने वस्त्र पहन रखा है, अच्छे कपड़े पहन रखा है। वहीं जिस दिन आप थोड़ा मटमैले कपड़े पहन के घूमते, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लूज होता होगा। यहाँ ये नहीं है कि आप कपड़े अच्छे पहनेंगे तो अच्छा वक्ता बनेंगे, यहाँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात आ रही है। जैसे अगर आप कुछ पदार्थ में शक्कर डालते हैं, जितना शक्कर डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका वक्ता बनने का जो मार्ग है, जितना छोटी छोटी बातों में भी अगर आप ध्यान देंगे उतना ही आगे चल के आपको काम आएंगी। आप ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं कपड़े से क्या होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एक दिन जब आप ऐसा होता है कि आपने नया कपड़ा पहना है, उस दिन एक अलग जोश आता है या नहीं? बिल्कुल आता होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है तब आपको बता रहे हैं। ये हमारे ऊपर भी होता है, सबके ऊपर होता है, ये जनरली बात है। इसमें कोई ये नहीं कि आप कहें कि नहीं कपड़ा इससे क्या होता है, ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है कि जिस दिन आपके साथ कुछ नया है, जैसे नए जूता पहन लिए
तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन बाल कटवा गया है उस दिन बहुत अच्छा लगता है, अरे आज तो हम हीरो लग रहे हैं, भले ही कैसा भी लग रहे हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से फीलिंग आती है ना कि हाँ आज तो हम हीरो लग रहे हैं। तो यही होता है कि आपका अगर छोटी छोटी बातों में ध्यान देंगे तो बहुत होगा। तो आपने 3 चीजें जाना, अब आप चौथा चीज ये जानिए कि शब्द भंडार रखिए अच्छे से। शब्द भंडार, अब शब्द भंडार का क्या मतलब होता है? देखिए शब्द भंडार का मतलब यही है कि आप जब भी बोल रहे हैं तो आपके शब्द उचित होने चाहिए, ना ज़्यादा भारी हो ना ज़्यादा लूज होने चाहिए, नॉर्मल, यानी कि वक्तव्य के अनुसार श्रोताओं को देख करके आप अपने शब्दों को रखें। ऐसा ना हो कि आप ऐसे भारी भरकम शब्द रख रहे हैं कि वो सबके ऊपर से जा रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, 2 मिनट बाद आपको झेलना मुश्किल हो गया। और कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि बोलते बोलते उनके शब्द ही समाप्त हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता अब क्या बोलना है, यानी एक फ्लो में नहीं बोल पाते हैं। तो आपके पास शब्द भंडार अच्छे होने चाहिए। शब्द भंडार के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप किताबें पढ़िए। छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें शायद ही आपको कहीं कोई बताए, छोटी छोटी चीजें। और छोटी छोटी चीजें आप अगर करते हैं, छोटी चीजें बहुत ही मैटर करती हैं, छोटी चीजें अगर आप करते हैं बहुत फायदा होता है। अब छोटी चीजें कैसे मैटर करती हैं? मान लीजिए कोई शर्ट है, तो अब बटन की कैसी है, छोटी है बटन की नहीं है, बटन छोटी है, लेकिन अगर वो बटन खुल जाए या टूट जाए और आप ऐसे शर्ट क्या निकला निकला घूमे तो कैसा लगेगा? है तो छोटी सी बटन, लेकिन उस बटन को टूटने से आपका पूरा शर्ट बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? आपके पैंट में जो चैन होती है वो चैन ठीक है तो छोटी सी है, लेकिन अगर वो चैन खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा लुक खराब कर देती है, फिर आप वो पैंट पहन के आप घूम नहीं सकते, बड़ी इंसल्ट होगी आपकी। ठीक इसी प्रकार ये है तो छोटी बात, आपको लग रही बड़ी छोटी बात है गुरुजी, ये तो हम जानते थे, लेकिन जानना और उसको अपने जीवन में सदुपयोग करना, इम्प्लीमेंट करना, ये बड़ी बात होती है। जानते तो सब हैं लेकिन उपयोग तो करिए, तो उपयोग करिए। शब्द भंडार आपके पास अच्छे होने, शब्द भंडार के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों को सुन सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब में अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। चौथी बात क्या है आपकी? चौथी बात है आपकी जो आपकी पब्लिक है, यानी जनता की तरफ देखकर बोले, जनता की तरफ देखकर बोले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को हमने देखा है वो क्या करेंगे, अपनी किताब खोलने ही हाँ फलाना ऐसा हुआ, ढिकाना ऐसा हुआ, ऐसा वो ऐसा, ये बहुत ही गलत है। आप जो आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ आप जब देख के बोलते हैं तो उनको भी लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये जो महाशय बोल रहे हैं, जो महाराज जी बोल रहे हैं, जो गुरु जी बोल रहे हैं, इनको भी हम में इंटरेस्ट है। जब आप लोग उन्हीं की तरफ देख के बोलते हैं, जब आप जनता इधर है आप इधर, हाँ ऐसा हो गया वे ऐसा हुआ ऐसा, तो पब्लिक भी सोचती है कि जब इनको इंटरेस्ट नहीं सुनाने में तो हमें क्या इंटरेस्ट है सुनने में। आज आप याद रखिएगा, एक वक्ता नहीं, यहाँ लाखों हैं। आप जाइए गुरुकुलों में, आप जाइए इंस्टीट्यूटों में, लाखों तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनमें सफल सिर्फ 1-2 ही हो पाते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं बोलूंगा कोई तो कैसे सुनेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा आएगा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो जो कुशल वक्ता क्या होते हैं, इस जनता की तरफ देख कर बोलते हैं। जो कुशल वक्ता नहीं होते वो क्या करते हैं, वो किताब खोल ले, बस हो गया अपने में देख रहे, जनता से कोई लेने देना, जनता घूम रही भग रही, उनको नहीं सुन रही। 1-2 बार उनको बुलाया गया कि आइए, लेकिन जब देखे कि ये जब आते हैं महाशय तो सारी पब्लिक भाग जाती, इनको कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। अब तो चर्चाएं भी होने लगी, अगर उनको तुमने बुलाया तो हम नहीं आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे आपको बुलाना बंद कर देंगे, और जब बुलाना बंद कर देंगे तो आप बैठे रहे एक कमरे में अपने सिद्धांतों को लिए बैठे। हमने आपको 4 बातें बताई, इनको अच्छे से पालन करिए और बिल्कुल आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको बता दिया कुशल वक्ता और असफल वक्ता में क्या अंतर होता है। चलिए एक जानकारी आपको देते हैं। आपको पता है हम भागवत की क्लास चलाते हैं, भागवत की
क्लास हम चला रहे हैं। पिछले लगभग हमने 6 महीने हो गया हमको ऑनलाइन क्लास चलाए। तो हमने इन्हीं 6 महीने, हालांकि पहले ही तैयार हुआ था, तो हमारा भागवत जी का एक नोट्स तैयार हो चुका है। भागवत जी का नोट्स तैयार हो चुका है। अगर आपको भागवत जी का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।